दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हम काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। कुछ कंपनियों के Q3 के रिजल्ट्स आए हैं, कुछ कंपनियों के अंदर लॉस देखने को मिला है। देख लेते हैं कहाँ पर लॉस है, कहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ये जनरल नॉलेज के लिए आपका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। होता क्या है, देखिए इस समय गिरावटें देखने को मिल रही हैं, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि मजबूत हैं, क्योंकि ट्रेंड निगेटिव है तो उन शेयर्स के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर मजबूती है कहीं पर दिख रही है उन शेयर्स के अंदर, तो जब भी कभी तेजी बनेगी तो वो शेयर सबसे पहले भागते हुए आपको नजर आ सकते हैं, या फिर मजबूत शेयर सबसे पहले आपको भागते हुए नजर आएंगे। तो ये चीज़ पर ध्यान रखना जरूरी है। गिरावट हो रही है, लेकिन आपकी नज़र मजबूत वाले शेयर या फिर जो रिस्की टाइप भी हैं तो उनके अंदर क्या मजबूती है वो आपको मालूम होना जरूरी है। देखिए, पहले से ही ऐसा होता आया है कि गिरावटें ज़बरदस्त होती हैं, गिरावटें जबरदस्त होती हैं, और पहले से ये भी होता आया है कि तेजी भी जबरदस्त बनती है। लेकिन गिरावट कब तक होगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, और तेजी भी जिस तरीके से आप देखते हैं लगातार काफी दो दो साल तक, ढाई ढाई साल तक तेजी बनती ही रहती है। अब गिरावट हो रही है, होने दें। गिरावट हो रही है, होने दें, जबरदस्त होने दें, जितनी भी हो रही है होने दें। लेकिन इन गिरावटों में आपको हीरे भी नजर आएंगे। हीरे का मतलब क्या है, वो कई गुना पैसा आपको करके दे सकते हैं, या तुरंत आपका डबल या फिर 150% के रिटर्न, इस तरीके के रिटर्न भी बन सकते हैं, जैसे कि पहले हुआ था। 60 रुपए से नीचे पहुंच गया था टाटा मोटर्स। 60 रुपए से अगर 600 मार देता है, 10 गुना पैसा हो जाता है। कितना मारा, 1100 रुपए तक। 100 रुपए और थोड़ा सा ऊपर की तरफ और लग जाता तो कितना हो जाता, जी नहीं, सीधा सीधा 20 गुना पैसा। ये स्टॉक मार्केट ही है, रिस्क है यहाँ पर, लेकिन पैसा भी उसी तरह का है। देखिए, एफडी आप करोगे 10 साल में कुछ नहीं होने वाला, बस सिर्फ डबल ही आपको मिलेगा, और 10 साल से ज्यादा ही लग जाएगा। कितनी भी गिनती कीजिए, कितनी भी मेहनत कीजिए, पैसा कितना भी डालिए ना, पैसा डबल 10 साल में ही होगा। यहाँ थोड़ी मेहनत करके थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन किसी के पास 5 साल, 2 साल, 3 साल कुछ नहीं है, कोई एसआईपी करने के लिए तैयार नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कतें हैं। तो ध्यान से थोड़ा सा लगाएं। गिरावट खराब नहीं होती, और आप यहाँ पर दुनिया भर में कमी निकालने से अच्छा है कि ये देखिए कि पूरे मार्केट के अंदर ही गिरावट हो रही है। इस समय गिरावट में सिर्फ एक चीज काम आएगी, क्या, आपके पास रखा हुआ पैसा। नहीं तो ये गिरावट आपके लिए कूड़ा है, कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आपके पास पैसा है और आप किसी शेयर में ज़्यादा खरीद चुके हैं, अब उसके अंदर एवरेज बनाने का मन नहीं है, तो इन गिरावटों में आपको सस्ते शेयर मिल सकते हैं। ये फायदा है, गिरावटें खराब नहीं होती हैं। दिक्कत परेशानी वाली बात यह है कि टाइम से पहले ही या फिर हाई लेवल पे खरीद लिया जाता है, तो वो गिरावटें किसी काम की नहीं रहती। शेयर मार्केट जितने ज़्यादा दिन तक नीचे रहेगा उतना फायदा है गरीब इंसान का, क्योंकि वो एसआईपी कर सकता है। हो सकता है कहीं पर आप फंसे हैं, सैलरी बेस्ड पर्सन है, जहां पर फंसे हैं छोड़ दीजिए, वहां पर कोई दूसरा शेयर देख लीजिए जहां पर अच्छी खासी गिरावट है, क्योंकि किसी भी कंपनी के अंदर आप सारा पैसा नहीं लगा सकते, एक लिमिट मात्रा में लगाना होता है। स्टॉक मार्केट है, सरप्राइज तो देगा, तेजी का भी सरप्राइज दिया, गिरावट का भी सरप्राइज दे रहा है। कौन सी नई बात है, कुछ भी नई बात नहीं है। गिरावटें बड़ी, तेजी भी बड़ी बड़ी, ये चलता रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर इस शेयर की बात करें तो पिछले 3-4 क्वार्टर से लगातार नुकसान कंपनी कर रही है। अभी 454 रुपये के आसपास है, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर देख लीजिए, तो ये तेजी बनी थी इस शेयर के अंदर, जबरदस्त तेजी बनी है। उसके बाद देखिए ऊपर से लगभग 50% शेयर गिर गया। 859 रुपये से सीधा सीधा कितना है इस समय, 454 रुपये। तो 50% शेयर मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है। अगर आपका 20 लाख रुपया लगा हुआ है तो सीधा सीधा 10-10 लाख का आपको नुकसान देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, या दिखना शुरू हो गया होगा। 20 से 30% के अंदर तो ज़्यादातर लोग होंगे जो अभी हाल फिलहाल में जिन्होंने खरीदा है। अगर लॉन्ग टर्म वाले हैं तो बात एक अलग है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कैप, पहले देख लीजिए 3000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। तो देखने की कोशिश करते हैं, 1 साल पहले 3300 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 3400, 3600, अभी 3800, और अभी 3700। रेवेन्यू के अंदर थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ पर कंपनी ने अच्छा दम दिखा दिया है। 454 करोड़ का, उससे पहले 392 था, उससे पहले 412 करोड़ था, उससे पहले 366 और 332 करोड़। देखिए, ये बात की है कि आप देखेंगे किसी कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है नेट या नहीं, उससे पहले देखिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव है या नहीं है। अगर है तो शेयर के अंदर दम है,
उसके बाद तो देखिए अदर इनकम जोड़ेंगे, उसके बाद अदर इनकम से प्रॉफिट या लॉस देखेंगे। सारी चीज़ें देखने के बाद कंपनी ने यहाँ पे लॉस दिखा दिया है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का ठीक था, अच्छा था, ठीक है। कंपनी को एकदम से हम खराब नहीं बोल सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर पॉजिटिव है तो देखिए अदर इनकम से कंपनी ने बड़ा बड़ा नुकसान दिखाया, जिसकी वजह से कंपनी को नेट प्रॉफिट के अंदर लॉस देखने को मिला, क्योंकि ब्याज भी देना पड़ता है, डिप्रिसिएशन भी है। सारी चीज़ें देखने के बाद कंपनी पिछले 4 क्वार्टर से नुकसान दिखा रही थी। देखिए 65 करोड़ का नुकसान, 98 करोड़ का, 271 करोड़ का नुकसान, और एक साल पहले 67 करोड़ का नुकसान था। तो कंपनी ने अभी 137 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, ठीक है। तो इसके पीछे की वजह भी है क्या कि अदर इनकम से कंपनी ने नुकसान नहीं पोस्ट किया, 65 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दिया है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर आपको ये जानकारी होना जरूरी है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है रेल विकास निगम लिमिटेड। मार्केट को पहले ही पता चल जाता है कि किस तरीके के रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आरबीएनएल के रिजल्ट्स की अगर बात करते हैं तो 5% की आज गिरावट है। 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो गिरावट है, 6 महीने का गिरावट, और देखिए 358, और ये देखिए हाई कितना मारा था, 647 रुपये। तो ऊपर से लगभग 30% की गिरावट इस शेयर के अंदर भी हो चुकी है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखें, 37% शेयर ऊपर हाई से गिर चुका है। लेकिन ये भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये शेयर कभी कितने का होता था, 30 रुपये का शेयर होता था, कितने समय तक इस रेंज के बीच में रहा, तेजी बनी। तो ये सारी चीज़ें देख लीजिए एक बार कि किस तरीके से होता है। ऐसे ही बार बार होगा, शेयर इस तरीके से रहेगा, तेजी बनेगी, उसके बाद गिरावट। समझने वाली बात है, समझ जाइए, जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना अच्छी बात है। तो एकदम से जल्दीबाजी में कोई शेयर नहीं खरीदना है। मार्केट कैप कंपनी का देखते हैं 75,000 का है, 75,000 करोड़ का। अब देख लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट के अंदर क्या चीज़ें कमी देखने को मिल रही है। दोस्तों देखने की कोशिश करते हैं, दिसंबर एक साल पहले 4,600 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, उसके बाद 6,700, उसके बाद 4,000 करोड़, उसके बाद 4,800 करोड़, अभी देखेंगे 4,500 करोड़। रेवेन्यू के अंदर ही गिरावट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। सीधी सी बात है, जब सब के अंदर गिरावट है तो फिर प्रॉफिट भी देखिए 295 करोड़ का रह गया, पहले 303 था, 218, 433 करोड़। एक साल पहले 326 करोड़ का था। तो ओवरऑल मिला के 320 करोड़ से लगभग ऊपर की साइड में अगर आता तो शायद अच्छा प्रॉफिट देखने को यहाँ पर मिलता, और शेयर के अंदर गिरावट की उम्मीद हम कम कर सकते थे। ऊपर टिकना है, काम धंधा सब ठीक है कंपनी के अंदर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टिकना अगर ऊपर है तो प्रॉफिट दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो शेयर धीरे धीरे करके गिर जाएगा। दोस्तों अगला शेयर होगा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर इसकी बात करते हैं तो देख लीजिए 28 रुपये के आसपास शेयर चल रहा है, लगभग 4% की गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो गिरावट ही है। कितनी गिरावट हो चुकी है, 61 रुपये से गिरते गिरते 30 रुपये आ गया है, 50% की गिरावट। जहाँ पर भी आप देखेंगे 50% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। जी गिरावट की तैयारी ना करें क्या हम? मत कीजिए ना मेरे भाई, गिरावट की तैयारी मत कीजिए। आप शेयर खरीदेंगे, शेयर वहाँ से 50% गिरेगा, फिर आप कहेंगे ये क्या हो गया मेरे साथ। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि गिरावट की तैयारी आगे भी करनी है, नहीं तो डिमेट अकाउंट क्लोज करना है आपको। दो काम करने हैं, या तो गिरावट की तैयारी करके चले आप। जब भी कोई शेयर खरीद रहे हैं, घमंड में बिल्कुल मन नहीं आना है कि शेयर नहीं गिरेगा, घमंड टूट जाएगा। और अगर आपने देखा होगा तो कुछ शेयर आपने अपने से भी चूज किए होंगे, तो गिरा क्या वो? जी हाँ गिरा। आपके पोर्टफोलियो में कितने शेयर गिर गए? जी ज्यादातर शेयर गिर गए हैं, सारे ही शेयर गिर गए। कहाँ गया घमंड आपका? टूट गया ना, घमंड टूट गया। तो काम क्या करेगा इसमें? गिरावट की तैयारी। अगर पहले से ही आप ये सोचते कि 20-30% नीचे की मैं गिरावट की तैयारी करके चलूंगा, तो गिरावट की तैयारी का मतलब क्या है? गिरावट की तैयारी का मतलब ये है कि स्टार्टिंग जब सबसे पहले आप शेयर खरीद रहे हैं तो कम खरीदें, उसके बाद गिरेगी, जैसे जैसे शेयर गिरेगा उसके हिसाब से आपको SIP करनी है। ये तरीका होता है। तो हर गिरावट पे खुशी मिलेगी कि मैंने तो नीचे इतनी गिरावट की तैयारी करके रखी हुई है। तो यही मार्केट है, इसके अलावा आपका कुछ काम नहीं करेगा यहाँ पर। जी मैं तो कुछ करने की कुछ काम नहीं करेगा मेरा भाई, फेल हो जाओगे, कोई फायदा नहीं है, थोड़े समय के लिए पास हो सकते हो। जी मैं तो इस तरीके का इंसान हूँ, मैं 1-1 साल 2-2 साल तक खरीदता नहीं हूँ, तब आप काम करेंगे, तब आप ह्यूज क्वांटिटी मारिए, बहुत बढ़िया बात है, तब कोई दिक्कत नहीं है आपको। क्योंकि आप 2-2 साल तक होल्ड ऐसे ही बैठे रहोगे बिना खरीदे, चुपचाप देखोगे, गिरावट का वेट करोगे, तो फिर आप तो मार्केट सीख चुके हो, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तो लोगों से गलतियां होती हैं, इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि आपको गिरावट की पूरी तैयारी करके चलनी है, SIP करनी है। क्योंकि एक बार ह्यूज क्वांटिटी मार दी मतलब कि आपने अपना सिर खुद ही फोड़ लिया, किसी और ने नहीं मारा आपको, खुद से ही पिट गए आप।
अब देख लीजिए ना, बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए। तो यहाँ पर बात करते हैं उस उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो 28 रुपये का शेयर है, 50% की गिरावट हो गई है। जी अभी कितनी गिरावट होगी मार्केट देखते चलिए कि क्या होगा स्टॉक मार्केट के अंदर। तेजी से बड़ा घमंड था ना आपको, इतनी बड़ी बड़ी तेजी बनी है, इतना इतना पैसा बना है, मैं तो सारा कर दूंगा, मैं तो ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। आप गिरावट भी देखिए, पार्ट है ना स्टॉक मार्केट का, तभी तो आप पूरी तरीके से माने जाएंगे कि हाँ आता है कुछ। अगर आपको थोड़ा थोड़ा खरीदना नहीं आता, गिरावट पे खरीदना नहीं आता, सब कुछ भूल जाइए, आपको थोड़ा थोड़ा खरीदना आता है कि नहीं आता है। ठीक है जी, मार्केट तो गिरता ही जा रहा है, देखिए अभी किसी का पैसा ही नहीं बनना। लेकिन एक बात सोचिए ना, आपने 100 रुपये पे ही, कोई शेयर 100 रुपये का है, वो गिरते गिरते आज 50 रुपये पे है, आपने सारा माल 100 रुपये पे ही खरीदा। एक तो ये हो गया, एक 100 रुपये पे कुछ खरीदा, 80 पे कुछ खरीदा, 75 पे कुछ खरीदा, 50 पे कुछ खरीदा। आपने खरीदा ना हर गिरावट पे थोड़ा थोड़ा, तो आपका एवरेज प्राइस नीचे की साइड में खिसक जाएगा, आप 75 रुपये तक लगभग पहुंच जाएंगे। और थोड़ा सा नीचे की साइड में अगर बड़ी गिरावट हो जाती है, उसके लिए आप थोड़ा सा और तैयारी करके रखते हैं, तो जितनी बड़ी गिरावट पे जितना ज़्यादा नीचे की माल खरीदा जाएगा, उतना ही आपका सीधा एवरेज प्राइस भी नीचे खिसक जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता, मैं फिर बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं, दिसंबर क्वार्टर एक साल पहले 806 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 896 करोड़, 966, उसके बाद 987 करोड़ का, अभी देखेंगे 932 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू कंपनी का देखने को मिल रहा है। अब सीधा सीधा हम जंप ले लेते हैं नेट प्रॉफिट पे, तो 168 करोड़ का नुकसान कंपनी ने दिखाया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 238 करोड़ का नुकसान दिखाया है। तो नुकसान दिखाने का मतलब आप समझिए कि पिटाई हो सकती है। उससे पहले 51 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 137 करोड़ का, उससे पहले 160, उसके पहले 116 करोड़। अभी नुकसान इतना क्यों दिखा होगा जी, नहीं मालूम है क्यों दिखना। प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। एनपीए कितना पहुंच गया, 6% का, पहले कितना होता था 3.88% का। कंपनी का आईपीओ के अंदर आते हैं, आईपीओ के समय देखिए कितना कम था, 6% था, उसके बाद देखिए कितना कम हो गया नीचे की साइड में। नेट एनपीए कितना पहुंच गया था, 0.19%। और यहाँ पर देखेंगे 3% ग्रोस एनपीए था। अब सारा उल्टा हो गया है, 6% का क्या हो गया है, पिछले क्वार्टर में ही देख लीजिए आप। पिछले क्वार्टर्स की अगर बात करते हैं तो 3.88% का था, कितना हो गया 6.17% का एनपीए हो गया। तो क्या होगा, लोग कैसे यहाँ पर एफडी रखेंगे। अभी आपने देखा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के में ताला लगने के लिए तैयार है सब डिपॉजिट पर। तो ऐसे कंपनियों के अंदर क्या होगा, ऐसी कंपनियों के अंदर क्या लोग पैसा रख पाएंगे अब जिनका एनपीए बढ़ रहा है। मुझे तो नहीं लगता है। जिस तरीके से लोगों के अंदर अवेयरनेस, वो तो अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस अगर बढ़ जाए तो लोग एफडी काटना शुरू कर देंगे इन बैंकों से, फिर तो कुछ ही गिने चुने बैंक रहेंगे जिनके अंदर काम होगा। होना भी ऐसा चाहिए कि कुछ ही बैंक हो जिनमें काम ढंग का हो। पैसे अगर लोग रख रहे हैं तो गिने चुने ही बैंक होने चाहिए, उनके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्जीवाड़ा, बाद में एनपीए बढ़ रहा तो दिक्कत आ रही है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड। फिर बता देता हूँ, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, खरीदना बेचना क्या करना है, सारी जानकारी यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ। रिजल्ट्स खराब आने के बाद अच्छे भी आते हैं, अच्छे के बाद खराब भी आ जाते हैं, ये समझना जरूरी है। ख़त्म कुछ नहीं है, बस ये समझना जरूरी है कि आगे कंपनियों का बिजनेस टिकेगा क्या नहीं टिकेगा। वो आधार आपको दिखता चला जाता है। 34 रुपये का शेयर है, देख लीजिए कभी कितने का होता था, 91 रुपये का, 91 का। देखिए तेजी भी किस तरीके की बनी थी, ये देख लीजिए, तेजी बनी थी इस तरीके से, तेजी 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 तेजी, उसके बाद अब गिरावट 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 है, कर दिया ना खोखला सभी को। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आंख बंद करके कहीं पर भी पैसा नहीं लगाना है। 3,300 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है, वॉलेटाइल रहेगी, मार्केट कैप छोटा है। चलिए देख लेते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी है कंपनी की। तो दोस्तों देखने की कोशिश करते हैं, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड 3,200 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 3,300 करोड़, 3,800, 4,300 करोड़, उसके बाद 4,100 करोड़। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू ऊपर की साइड में बढ़ रहा है। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पर कि कंपनी का अगर प्रॉफिट हम देखने की कोशिश करते हैं तो 10 करोड़ का हो गया प्रॉफिट। इससे पहले 38 करोड़ का था, उससे पहले 4 करोड़ का, उससे पहले 12 करोड़ का था। उससे पहले देखिए अच्छा अच्छा प्रॉफिट होता था कंपनी को, 300 करोड़ का, 200 करोड़ का, 195 करोड़ का। अब घटते घटते इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट कहाँ पहुंच गया। उम्मीद कर सकते हैं कि इतना बड़ा प्रॉफिट, या फिर आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी के खर्चे कितने हैं। जी नहीं, देखिए 10 करोड़ को देख के तो आपको लगता होगा कि कंपनी कैसी है, 10 करोड़ वाली कंपनी
के बारे में चर्चा हो रही है, नहीं। कंपनी का आप देखेंगे सेल्स 4106 करोड़ की है। खर्चा देखिए कितना निकाल दिया है, 3968 करोड़ का। ये कुछ यहाँ पर हो सकता था क्या? क्यों नहीं हो सकता था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देखिए पिछले 138 करोड़ का है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर पॉजिटिव है और अच्छा है पहले 2-3 क्वार्टर से, तो हम रिजल्ट्स अच्छे ही बोलेंगे, खराब नहीं बोलेंगे। 1 साल पहले कितना था? 100 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 138 करोड़ का है, तो ये बोलेंगे कि पिछले 5 क्वार्टर से बेटर परफॉर्मेंस है। उसके बाद देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, अदर इनकम निगेटिव है या फिर अदर इनकम पॉजिटिव है या फिर ब्याज दिया जा रहा है या डिप्रिसिएशन है। वो सारी चीज़ें काटने के बाद फाइनल आपके पास टैक्स डिडक्शन होने के बाद सारी चीज़ें पहुँचने के बाद तब प्रॉफिट आता है। तो देखिए कंपनियों ने क्या किया है, 4-4 हजार करोड़ का कंपनियों का रेवेन्यू आता है, सेल्स होती है, और नेट प्रॉफिट दिख रहा है 10 करोड़ का। जी, टैक्स किस पे लगता होगा? इसी पे लगता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे 8 करोड़ पे टैक्स लग रहा है, ठीक है। तो टैक्स लगने के बाद ही सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। तो देखिए लोग, कंपनियां क्या कर रही हैं, इतना इतना रेवेन्यू निकालती हैं और टैक्स के नाम पर कुछ नहीं है, और प्रॉफिट जो टैक्स कटने के बाद ही, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर सब खत्म कहानी। जी, क्या समझ में आया? तो आप खुद समझिए ना, समझिए आप खुद ही, आप देखेंगे कंपनी खराब है क्या, सही है, बेकार है। 32 रुपये 33 रुपये का शेयर है, 4000 करोड़ का रेवेन्यू आता है, दिमाग लगाइए। चलिए, अगला शेयर होगा मोरपेन लेबोरेटरीज। अगर इसकी बात करें तो देखिए 6% की इसके अंदर गिरावट हो गई है। ये भी ऊपर की साइड से लगभग 50% गिरने के लिए रेडी है। आप देख सकते हैं हाई 100 रुपये और अब कितना पहुंच गया है यहाँ पर, 51 रुपये। तो कोई शेयर खरीदने के लिए जा रहे हैं 50% के बाद की बात करें, ऊपर से अगर गिर चुका है इतना तो, ठीक है। अगर आप देखेंगे 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए सबसे पहले, ये कोई नहीं देखने के लिए तैयार है कि 50% की गिरावट देखें नहीं देखें, सारी चीज़ें आपको बता के रखी हुई हैं। अगर बहुत ही मजबूत शेयर है तो उसके अंदर 15-20% की गिरावट देख लें, 15% की गिरावट देख लें। अगर कोई भागा हुआ शेयर है बहुत ज़्यादा, ठीक है, 10 रुपये का शेयर होता था 2020 में, यहाँ पर देखेंगे 25 रुपये का शेयर होता, 25 रुपये से 100 रुपये मार दिया इसने। कितने समय में? 2023 से लेकर 2024 में इसने इतना मार दिया। तो इतनी जल्दी अगर मारा तो आपने ध्यान नहीं दिया है, मारा है तो फिर गिरावट होती है। क्या कंपनी खराब है? देखिए गिरावटें मिलती रहती हैं और गिरावटों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। गिरावटें अगर नहीं मिलेगी तो सस्ते दाम पे आपको शेयर नहीं मिलेंगे। हाँ, आपको कंट्रोल करना होता है, 2 चीज़ पे ह्यूज क्वांटिटी नहीं मारनी है तो नहीं मारनी है बस, ठीक है। इस चीज़ को रट लीजिए, अगर नहीं रटोगे तो कोई फायदा नहीं है, मार्केट में जीवित नहीं रह पाओगे आप, ठीक है। तो मोरपेन लेबोरेटरीज की बात करें 51 रुपये का शेयर है। मार्केट कैप की अगर बात करें तो 2800 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए देख लेते हैं इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं मोरपेन लेबोरेटरीज को, देखिए 445 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 423 करोड़, 455, 438, अभी 453 रह गया, ठीक है। तो देखेंगे कि फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, मज़ा नहीं आ रहा है। चलिए अब देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 51 करोड़ का, 48 करोड़ का, 32 करोड़ का, 44 करोड़ का। तो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड के अकॉर्डिंग तो ठीक ही है, समझ में आता है। इतना कम से कम कंपनी ने दिखाया, उसने तो 10 करोड़ का ही प्रॉफिट दिखाया, इसने कितना दिखा दिया है? 27 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दिया, बहुत अच्छी बात है। उससे पहले 35 करोड़ था, 36 करोड़, उससे पहले 29 करोड़, 32 करोड़। तो यहाँ पर अगर प्रॉफिट 35 करोड़ से ऊपर की तरफ निकलता, 40 करोड़ होता तो थोड़ा सा अच्छा था। देखिए ऐसा नहीं कि इस बारे क्वार्टर में खराब आ रहा तो आगे भी खराब रहेगा, कुछ अच्छा हो सकता है। एक चीज़ मैं आपको इसके अंदर दिखा देता हूँ जो कि बहुत ही शानदार है। कंपनी का प्रॉफिट स्टार्टिंग से देखिए, कभी 21 करोड़ का नुकसान था, देखिए 2 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 13 करोड़ का हुआ, पूरे साल का है 24 करोड़ का। उसके बाद देखेंगे 30 करोड़ का, 29 करोड़ का, 34 करोड़ का फ्लैट, उसके बाद 97 करोड़, 102, 39, 97 करोड़। अभी देखिए टोटल धीरे धीरे परफॉर्मेंस आगे बढ़ रही है। देखिए जहां पर लगे कि आपको धीरे धीरे आगे परफॉर्मेंस बढ़ रही है, उसको ट्रैक करना जरूरी है। आप यहाँ पे देखेंगे डेट फ्री कंपनी है, 1001 करोड़ का रिजर्व से 33 करोड़ का बोरोइंग है। जी रिस्की टाइप है, हाँ जी रिस्की टाइप है, फ्लक्चुएशन देखने को मिलता रहता है, लेकिन मार्केट कैप कम होने के साथ कंपनी कुछ दिखा भी रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। गिरावटों पे खरीदना होता है, सारा पैसा लगाना नहीं होता है, जो भी पैसा लगा रहे हैं उसको भी टुकड़ों टुकड़ों में लगाना होता है। इसको रट लीजिए,